प्राइसेस के डायरेक्शन को एसेस करने के लिए ट्रेडर्स बहुत तरीके की चीजों को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, सेटअप होते हैं, जिनको एम्प्लॉय करके एक ट्रेडर बेसिकली डायरेक्शन एनालाइज करता है कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा या थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा। अब फ्रेंड्स, इसी के तहत वो ट्रेडर कई लेवल्स भी बनाता है, सपोर्ट बनाता है, रेसिस्टेंस बनाता है, ऊपर कुछ लाइंस बनाता है, नीचे कुछ लाइंस ड्रॉ करता है और देखता है कि सपोर्ट से प्राइसेस ऊपर की तरफ बाउंस करेंगे, रेसिस्टेंस पर जाकर रुकेंगे। सारा दिन हम इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। फ्रेंड्स, जब हम ये चीजें करें तो कुछ इंपॉर्टेंस हम वॉल्यूम को भी जरूर दें। वॉल्यूम का मतलब ये है कि मेरे जो चार्ट्स कह रहे हैं, बेसिकली मेरे चार्ट्स मान लीजिए मुझे कह रहे हैं कि यहाँ सपोर्ट लेगा प्राइस और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो चीज मैं देख रहा हूं इस चार्ट के अंदर, क्या लार्जर मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी उस वक्त वही देख रहे हैं और सिर्फ देख नहीं रहे हैं, उसको एक्शन में भी लेके आ रहे हैं? क्या मतलब, उनको भी लगता है कि यहां से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए बहुत सारे लोग उस प्राइस पॉइंट पर बाइंग कर रहे हैं। तो जब फ्रेंड्स मैं चार्ट्स पे देखती हूँ कि उस वक्त जब मैंने सोचा कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे, लार्जर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने भी सोचा और उस सोच को कारगर एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने बहुत सारी बाइंग की, वही कहलाता है वॉल्यूम। यानी उस प्राइस पॉइंट पर उस वक्त क्या बहुत सारी बाइंग हो रही है। अब मैं प्राइसेस को और लेवल्स को उस बाइंग के साथ जोड़ के एनालिसिस करूंगी, तब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, जो मेरी पोजीशन है ना, अब बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की मदद से अब ऊपर जाएगी, अब वो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मेरे प्राइसेस रेसिस्टेंस के पास पहुंच गए हैं। रेसिस्टेंस यानी अब इसके ऊपर जाने के लिए बड़ी मेहनत लगेगी, ठीक है। और मैं जैसा सोच रही हूं, जैसे मैं इस चार्ट को रीड कर रही हूं, ऐसे ही लार्जर मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी उस वक्त इसी तरीके से रीडिंग कर रहे हैं। अब मैं देखती हूँ वॉल्यूम में सडनली रेड स्पाइक आ जाता है, स्पाइक, ठीक है। डोंट वरी, मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ एग्जैक्टली ऐसा होगा कैसे। एक रेड स्पाइक आता है रेसिस्टेंस के पास। मैं भी सोच रही थी अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा। लार्जर मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी यही सोच रहे हैं, हाँ इसके ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। और उन्होंने एक्शन भी ले लिया। एक्शन ले लिया मतलब सेलिंग कर दी, और सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने उस प्राइस पॉइंट पर उस वक्त सेलिंग कर दी। इस वजह से मुझे फ्रेंड्स वॉल्यूम में एक स्पाइक दिखाई दे रहा है रेड कलर का। तो देख रहे हैं आप, ये तीन चीजें जो दिमाग में थी जब हमने देखा चार्ट्स के ऊपर एक्चुअल में होते हुए, तो आपको नहीं लगता कि आपकी ट्रेडिंग बेहतर होगी? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगी चार्ट्स के ऊपर, ये तीन चार चीजें एक साथ जोड़कर हम समझेंगे और प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर अपनी पकड़ को बहुत मजबूत करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने क्या है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और नीचे वॉल्यूम के स्पाइक्स हैं, ऊपर आपकी कैंडल्स हैं और कुछ ब्लू लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं हॉरिजॉन्टल। फ्रेंड्स, वो आपके डिफरेंट लेवल्स हैं जो मैंने प्राइस पॉइंट को मिलाकर बनाए हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप मेरा वीडियो देखिए और उसको समझिए और वापस इस वीडियो पे आइए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्लांटिंग लाइंस भी दिखाई दे रही हैं आपको। ये ब्लू लाइन दिखा रही है फ्रेंड्स, ये ना अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है। और फिर आपको दिखाई दे रहा है डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन, ठीक है। यहाँ पर आपको नीले रंग की डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन दिखाई दे रही है। जैसे जैसे मैं इस चार्ट को छोटा करती हूँ तो जगह जगह पर मुझे ट्रेंड लाइंस भी दिखाई दे रही हैं। अब आप सोचोगे कहीं पर तो येलो लाइंस हैं और कहीं पर ब्लू लाइंस हैं। फ्रेंड्स, जो लोग मेरा वीडियो पहले भी देख चुके हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, वो समझ गए होंगे कि येलो लाइन को मैं 5 डे के मूवमेंट के लिए यूज करती हूँ। ये कलर मैं इस्तेमाल करती हूँ येलो कलर को, और ब्लू लाइन लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसीलिए फ्रेंड्स, जगह जगह आपको दिख रहा होगा कि येलो लाइन से मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं और बहुत जगह पर ब्लू लाइन से भी लेवल्स ड्रॉ किए हैं। चलिए अब देखते हैं। हम कह रहे थे कि हमारी जो प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस है उसको हम इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास टेस्ट करेंगे, ठीक है। बाकी सारी ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें फिलहाल दिमाग से हटा के सिर्फ इस बात के ऊपर अपना ध्यान आप लोग केंद्रित कीजिए।
लेवल्स के पास वॉल्यूम का एक्शन देख के क्या हम समझ सकते हैं प्राइसेस का बिहेवियर। चलिए, तो फ्रेंड्स चलो एक काम करो, ये देखो आप इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में ले आओ। चलिए आप मान लीजिए इंट्राडे में काम कर रहे हो, 1 डे का मेरे सामने चार्ट है, ठीक। अच्छा, अब आप देखोगे कि ये ट्रेड कहां पर खुला। मैं जल्दी से एक ना वर्टिकल लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ताकि ये जो नीली वर्टिकल लाइन है ये आपको दिखाती है कि यहाँ पर मार्केट खुली थी सुबह सुबह। आप यहाँ पर कर्सर रखोगे तो ये कहता है कि 9:15 बजे मार्केट इस तरीके का था। पिछले दिन जब मार्केट बंद हुई थी तो इस लेवल पे बंद हुई थी। आज सुबह जब मार्केट खुली तो गैप डाउन खुली, वो मुझे चार्ट्स पर दिख रहा है। चलिए, गैप डाउन खुली और हमने इसको कर दिया थोड़ा सा और बड़ा आपके लिए। अब जरा गौर से देखो हम क्या कह रहे हैं। जब ये फ्रेंड्स मार्केट गैप डाउन खुली थी, ठीक है, उस समय आपने क्या देखा वॉल्यूम में और प्राइसेस में, राइट। उस समय फ्रेंड्स आप देख रहे हो एकदम से एक ग्रीन स्पाइक आई है। गैप डाउन खुलने के बाद एकदम से मार्केट ने क्या किया, उछलने की कोशिश की। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पुरानी पोजीशंस को हो सकता है लोगों ने क्लोज किया हो, जो शॉर्ट पोजीशंस कल बनाई थी। और क्या उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, आप देख सकते हो पिछले दिन में लोगों ने लास्ट के 1 घंटे में सेलिंग की पोजीशंस बनाई थी, और जब उनको वो अच्छा खासा गैप डाउन मिल गया तो उन्होंने वो पोजीशंस क्लोज कर दी। ओवरसोल्ड लग रहा था सुबह 9:15 बजे मार्केट, इस वजह से भी हो सकता है ये बड़ी हरी डंडी, हरा स्पाइक मार्केट के अंदर आया हो, जो कि वॉल्यूम में आपको दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स देखिए, हम इग्नोर करेंगे छोटे छोटे स्पाइक्स को वॉल्यूम में। बहुत बड़े बड़े जो स्पाइक्स आ रहे हैं, वो जो क्लियरली दिख रहे हैं बाकी वॉल्यूम के स्पाइक्स के कंपैरिजन में, वहां पर जाकर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो सुबह 9:15 बजे आपको क्या मिला, एक हरा स्पाइक मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप प्राइसेस में भी एक उछाल और एक और दूसरा उछाल भी देखते हैं, और वो लाजमी भी था। क्योंकि जो वॉल्यूम का स्पाइक है ना फ्रेंड्स, ये ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर की पोजीशन सुबह 9:15 बजे बन गई। चलो, तो क्या हुआ इससे, आपने देखा प्राइसेस में एक्शन। लेकिन अब बात आती है लेवल की। फ्रेंड्स, लेवल आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हो सकती है। लेवल्स आपकी जो ट्रेंड लाइन होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ट्रेंड लाइन के अगर नीचे हो आप तो वो रेसिस्टेंस का काम करती है। ट्रेंड लाइन के फ्रेंड्स अगर आप ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो वो सपोर्ट का काम करती है। अब बताओ जरा, यहाँ पर क्या कर रहे थे आप, यहाँ पर क्या कोई ट्रेंड लाइन है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है, इसको मैं एक बार आपके लिए ही इसको डॉटेड लाइंस बना देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो आपके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स हैं। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, आप इसको चार्ट पर ऐसे भी देख लो, ये जा रही है ऊपर की तरफ, अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये आपने पहले से बना रखी है। अब इस ट्रेंड लाइन के अगर सर फ्रेंड्स अगर आप ऊपर रहते हो तो क्या होगा, आप लोगों को ये सपोर्ट का काम करेगा, प्राइसेस यहाँ से उछलेंगे। लेकिन बाय चांस अगर आप इसके नीचे चले गए, जैसे कि आज के दिन आप इसके नीचे के इसके आसपास खुले हैं, इनफैक्ट जब गैप डाउन आपको मिला था फ्रेंड्स, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे से आपने एक उछाल मारी थी। अब ये बड़ा ही क्रिटिकल जोन हो गया, यहाँ पे बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। वो इसलिए भी फ्रेंड्स क्योंकि अगर आप इस ट्रेंड लाइन को पिछले कुछ महीनों में देखें, पिछले करीब 1 महीने से आप देख रहे हैं हर बार प्राइस इसके ऊपर ही रहा है। पिछले 1 महीने के अप ट्रेंड में रहा। ये पहली बार ऐसा हुआ दुखद दिन जब ये प्राइसेस नीचे की तरफ काट के चले गए, और वो भी इतनी तेजी से, इतना जबरदस्त आपको गैप डाउन मिला है जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे गए। तो पहली बार में उसने उछाल मारने की कोशिश की हरे वॉल्यूम्स के साथ। अब हमें क्या देखना होता है 9:15 बजे, हमें फ्रेंड्स ये देखना है कि जो 1 महीने की मेरी जो ट्रेंड लाइन थी, एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको ये मेरे प्राइसेस रिस्पेक्ट कर रहे थे, क्या मेरे प्राइसेस अब इसके ऊपर टिकेंगे और ऊपर की तरफ चलेंगे, या इसको जो तोड़ दिया है इसको टूटा हुआ मान के अब इसी सपोर्ट को रेसिस्टेंस मान के इसके नीचे की तरफ चलना शुरू होंगे। फिलहाल तो फ्रेंड्स आपको क्लियरली इसका रिजल्ट दिख ही रहा है, लेकिन आप सोचिए जब आप इस जोन में हैं, इस ट्रेडिंग जोन में हैं, उस समय आपके दिमाग में कितनी ज्यादा दुविधा होगी। चलिए अब हम उसी को सुलझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अपनी इस एनालिसिस में।
फ्रेंड्स, इस ग्रीन वॉल्यूम ने प्राइसेस को ऊपर काटा, फिर आया एक रेड प्राइस एक्शन। अब आप यहाँ बड़े परेशान हो, या तो इस ग्रीन वॉल्यूम की वजह से इसके ऊपर ही प्राइसेस चलने लगते इस डॉटेड ट्रेंड लाइन के, लेकिन बार बार उसको नीचे की तरफ काट भी रहे, फिर उछल भी रहे बहुत टाइम तक। करीब करीब फ्रेंड्स इसने 10:10 बजा दिए, करीब करीब 1 घंटा लगा दिया 9:15 से 10:15 तक प्राइसेस ने इस ट्रेंड लाइन पे फैसला लेने का। क्या फैसला ले रहे हैं कि ये जो मेरा 1 महीने का इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का लेवल है ये टूट गया है या ये रिस्पेक्ट होगा। तो वहीं पे आपको झगड़ा भी दिखाई दे रहा है प्राइसेस में। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे आपको आराम से बैठ के देखना चाहिए। चलो, आप देख रहे हो, साथ में आप देख रहे हो वॉल्यूम का भी एक बिहेवियर है, बार बार ग्रीन स्पाइक्स आ रही है, बड़ी कोशिश कर रहे हैं बायर्स लार्जर क्वांटिटी में प्राइसेस को ऊपर लेने के लिए, लेकिन बार बार प्राइस उसको नीचे धकेल रहा है। तो इक्वल ऑलमोस्ट शुरू के करीब करीब फ्रेंड्स 15 मिनट प्राइसेस ने बहुत कोशिश की, वॉल्यूम का ग्रीन साइड में सपोर्ट था, लेकिन क्योंकि फ्रेंड्स आप ट्रेंड लाइन में क्लियरली नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि एग्जैक्टली ये प्राइसेस कहाँ जाएंगे, इस पे टिक के ऊपर की तरफ चलने शुरू होंगे, तब तो मैं फ्रेंड्स कहूंगी कि पिछले महीने की जो 1 महीने की ट्रेंड लाइन थी उसको रिस्पेक्ट करके गलती से ये टूट गई और रिबाउंड करके आगे चले गए, लेकिन अभी क्लियरली कहीं कुछ दिखाई दे रहा नहीं है। फिर क्या होता है, आप आ गए इधर, यहाँ पे 15 मिनट की हरी जो वॉल्यूम्स का जो सपोर्ट मिल रहा था वो भी कहीं ना हार गए। वो लोग कहा चलो छोड़ो, हम भी कहाँ लेके जा पा रहे हैं जब प्राइसेस ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो छोटी छोटी ग्रीन वॉल्यूम्स बन रहे हैं, 1 घंटे तक छोटे छोटे ये ग्रीन के स्पाइक्स बने, लेकिन सडनली आपने देखा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये प्राइसेस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने लगे, लाल 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 करके ये तोड़ने लगे, बड़ी रेड कैंडल बनी। ठीक है, लेकिन जब ये बड़ी रेड कैंडल बनी है फ्रेंड्स, तो क्या वॉल्यूम भी बड़ी रेड में बनी? नहीं बनी। ठीक है, फिर आप प्राइस फिर बैठे हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन में नहीं हो आप। अब आपने हरी कैंडल देखी, एक अटेम्प्ट हो रहा है बचाने का, प्राइसेस को ब्रेक डाउन करने, एक और रेड कैंडल बन गई। अब तो जो अगली कैंडल्स खुल रही हैं, जो नई बन रही हैं, छोटी छोटी बड़ी छोटी जो भी बन रही हैं, वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही बन रही है। लेकिन क्या 1 घंटे पहले तक ऐसा कभी भी हुआ था? नहीं, ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे जाने की कोशिश कर रही थी, टच करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर काफी टाइम के बाद प्राइसेस ने नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू किया, उस ट्रेंड लाइन के नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट किया है। अब मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ साथ साथ वॉल्यूम का बिहेवियर भी। फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ 10:07 पर और देखती हूँ नीचे की अच्छा बहुत टाइम के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, लेकिन क्या कोई बहुत बड़ा स्पाइक भी मुझे दिख रहा है रेड में? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। बीच में 3 छोटी कैंडल्स आई, एक बड़ी रेड कैंडल आई, चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पर बैठी, अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर वीकनेस आ रही है। वो ऐसा क्यों लग रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि प्राइसेस आप देखो पिछले 10-12 मिनट से प्राइसेस भी नीचे नीचे बड़ी बड़ी लाल कैंडल दिखा रही हैं, और अब मैं देखती हूँ एक बड़ी रेड स्पाइक वॉल्यूम में, और उसी के साथ बहुत बड़ा प्राइस का ब्रेकडाउन। तो प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम, जिसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन मिला है। आप वेट कर रहे थे, क्योंकि तेजी से गिराने के लिए तो मार्केट का बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बहुत ज्यादा सपोर्ट है, इतना ज्यादा है फ्रेंड्स कि ये जो वॉल्यूम की लाइन ऊपर से नीचे को जा रही है और जो प्राइस की लाइन नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, आपस में मिलती हुई दिख रही है। देख रहे हो, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मोमेंटम यहाँ पर आया। ठीक, उसके बाद एकदम से प्राइस एक्शन आता है हरे में, हरी कैंडल। लेकिन क्या वो प्राइस एक्शन आपको वॉल्यूम में भी सपोर्ट कर रहा है? पिछली नेगेटिव जो कैंडल बनी है, ठीक है, उसको तो कवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है ये जो ब्रेकडाउन को कवर कर पाई? आपको अगली कैंडल, उसके बाद छोटी छोटी हरी कैंडल्स बन रही हैं, वॉल्यूम भी छोटे छोटे हो गए। ठीक है, अब ये उठ, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से गिरा है तो ये बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी जो डॉटेड लाइन है ऊपर, जो ट्रेंड लाइन है, उसके नीचे आ चुके हैं प्राइसेस, यानी मार्केट कमजोर हो चुका है।
अब एक डायरेक्शन में तो गिरेगा नहीं, उठेगा फिर बार बार गिरेगा, उठेगा फिर बार बार गिरेगा। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल फ्रेंड्स उसने ब्रीच कर दिया है इस जोन में, जिसमें वो उलझा हुआ था सुबह से 1 घंटे के लिए। अब प्राइसेस वीक हो चुके हैं, मार्केट अब वीक हो चुका है। पहली चीज तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये समझी। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि कहां पर कहीं हमें ऐसा वॉल्यूम का एक्शन मिलता है इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास, ठीक है। क्योंकि अब एक मोर और लेस आपके दिमाग में ये बन चुका है कि मार्केट अभी वीक है। वीक मार्केट में फ्रेंड्स लोग क्या करते हैं, सेल ऑन राइज करते हैं। एक तो दिमाग में हमको ये रखना है, लेकिन सही जगह पर अगर आप वॉल्यूम के साथ जोड़कर अपनी एनालिसिस करोगे तो आप और बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। फ्रेंड्स कहीं पे भी आपको वॉल्यूम का स्पाइक दिख रहा है, जी हाँ, 1 2 3 तो इंपॉर्टेंट वॉल्यूम के रेड स्पाइक दिख रहे हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि रेड स्पाइक देखो, क्योंकि हमने ओवरऑल सेंस ले लिया, मार्केट का ओवरऑल टेम्परामेंट हम इस समय तक समझ चुके हैं। मैं ये मान के चलती हूँ कि आप वो समझदार इंसान है जो ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। आप 10-15 ट्रेड नहीं कर रहे, 4-5 सही ट्रेड कर रहे हैं। आप करीब करीब 11 सवा 11 बजे तक आप ये जान चुके हो कि अब मार्केट वीक हो गया है, मुझे सेल ऑन राइज करना है, और इंपॉर्टेंट लेवल्स पे अगर मुझे वॉल्यूम का भी नेगेटिव सपोर्ट मिलेगा, वहां मेरा कन्विक्शन, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो बेहतर बनेगा। इस वजह से मैं उसको ही खोजने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ट्रेड मिल जाए, ज्यादा ट्रेड करने से अच्छा है बढ़िया ट्रेड में मैं काम करूं। चलिए, तो आप देखिए, ये जब प्राइसेस नीचे आ रहे थे तो वॉल्यूम का ऐसा सच कुछ लेना देना नहीं था। आप यहाँ आके देखते हो ये प्राइसेस ने जो बाउंस किया और हमारे जो रेड कैंडल्स बनी, उनको वॉल्यूम का सपोर्ट मिला है। यहाँ पर आपकी एक रेड वॉल्यूम का सपोर्ट मिला, लेकिन क्या ये प्राइसेस किसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है? बिल्कुल भी नहीं है, बीचों बीच है। ना तो वो पीली लाइन के आसपास है, ना ही वो नीचे वाली पीली लाइन के आसपास है, बीचों बीच है। तो क्या ये सही होगा कि मैं इसे फिलहाल के लिए इग्नोर कर दूं? चलिए, इग्नोर कर दिया, आगे बढ़ो। अब फ्रेंड्स आप आ गए ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे प्राइसेस ऊपर 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 जा रहे हैं, ग्रीन 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 कैंडल्स बन रही है नीचे वॉल्यूम में, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी स्पाइक्स नहीं आ रहे। हम क्या खोज रहे हैं? हम वीक मार्केट में लाल कैंडल का वेट कर रहे हैं, हम एक शॉर्ट पोजीशन करना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स आ गया आप उस लेवल के आसपास, ठीक है। उस लेवल के आसपास आपने देखा प्राइस ने एक हिम्मत करके ऊपर की तरफ लेके गया, लेकिन क्या वॉल्यूम का सपोर्ट है? नीचे मैंने चेक किया, नहीं है। छोटी सी हरी ग्रीन कैंडल बनी है, प्राइसेस इसके ऊपर गए। चलो, हो सकता है कि और अगली वॉल्यूम का सपोर्ट आ जाए। क्या वो आया? नहीं आया, बल्कि क्या हुआ, बहुत बड़ी लाल कैंडल आ गई। यानी ये करीब 10 मिनट से जो हरी 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 कैंडल जो हमें उम्मीद की किरण जगा रही थी कि वीक मार्केट में भी पुल बैक हो रहा है, ठीक है, वीक बाजार है, पुल बैक हो रहा है, उसको खराब करने का काम किसने किया? इस रेड कैंडल ने इस लेवल को, जो हमको लग रहा था कि अब ये टूट के ऊपर की तरफ जाने लगेगा, लेकिन नीचे आपने देखी एक रेड कैंडल सेलिंग की तरफ, और आपने फिर देखा अच्छा अब प्राइसेस भी नीचे आ गए, यानी थोड़ा सा टच करके उस लेवल से वो उसका रिजेक्शन आ गया, प्राइसेस आ गए नीचे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड बनाने की सोच सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस, आप ये सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये काम हो रहा है लेवल्स के आसपास, ठीक है। फिर आप देख रहे हो वॉल्यूम में कहीं कुछ हो रहा है क्या, या लेवल्स के आसपास प्राइसेस जा रहे हैं? अब ये तो प्राइसेस गिरने ही लग गए। आप शॉर्ट ट्रेड अगर आपने लिया होगा तो आपके लिए वो बेहतर साबित होगा। चलो, अब एक और जोन आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत बड़ा प्राइस एक्शन हुआ है, बहुत बड़ी लाल कैंडल, जैसे जैसे लाल लाल कैंडल बनती है ना, हम वरिड तो होते हैं कि कोई सेलिंग प्रेशर हो रहा है, लेकिन क्या ये एक लेवल के आसपास है? करीब करीब उसके पास जाने की कोशिश कर रही है। इस रेड कैंडल ने इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर डाला कि एक इंपॉर्टेंट लेवल जो पीली लाइन है, जो कि फिलहाल एक सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है, उसको तोड़ने की उसने कोशिश करी है। क्या उसने तोड़ा? जी हाँ, उसने तोड़ा। और क्यों तोड़ा? क्योंकि नीचे से वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिला। रेड रेड और इतनी बड़ी रेड वॉल्यूम, बिल्कुल इतनी बड़ी, देखो पिछले वाले बार से कितनी बड़ी आपको रेड वॉल्यूम्स यहाँ पर मिली है। तो जैसे ही ये निकला, इसका मतलब इस प्राइस एक्शन ने इस वॉल्यूम के बेसिस पर आपके इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ दिया, ठीक है।
अब फ्रेंड्स एक बात बताइए, यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? बेसिकली अब आप देखोगे, जैसे पिछले केस में आपने देखा था कि अच्छा अटेम्प्ट हुआ था ऊपर जाने का, लेकिन फेल हो गया, प्राइसेस नीचे जाने लगे और वॉल्यूम का सपोर्ट था। यहाँ भी आप यही सोचेंगे, बिल्कुल यही सोचना चाहिए कि हो सकता है ये पीला वाला सपोर्ट भी टूट जाए। तो आपने नेक्स्ट में क्या ऑब्जर्व किया, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आई, मतलब तोड़ते के साथ एकदम से प्राइस एक्शन ने ऊपर अटेम्प्ट किया। अनलाइक प्रीवियस ट्रेड, क्या प्रीवियस ट्रेड में ऐसा कुछ हुआ था? तो वहां पे बड़े स्ट्रांगली आप कन्विक्शन के साथ कह रहे थे कि हाँ रेसिस्टेंस बन रहा है और वॉल्यूम का सपोर्ट है, शॉर्ट ट्रेड कर लो। यहाँ इसने सपोर्ट तोड़ा है। अगली कैंडल्स अगर नीचे की तरफ जाती हुई दिखती, इस येलो लाइन के नीचे चल रही होती, 10 मिनट 15 मिनट इस तरीके का ट्रेड बन रहा होता, तब मैं कहती कि हाँ यहाँ से मैं शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोच सकती हूँ। लेकिन इमीडिएटली क्या हुआ, प्राइस इतनी तेजी से बाउंस करके ऊपर की तरफ चले गए। ठीक है, तो ये नहीं है सीधा सीधा नियम नहीं बनाना, देखना है, पहले तसल्ली से ट्रेड करना है। पिछले ट्रेड में पैसा बनाया था जो इस ट्रेड में आपने गंवाना नहीं है। अब आप देख रहे हो कि ये ग्रीन उछाल आया है, क्या इसमें वॉल्यूम का सपोर्ट है? हरी वॉल्यूम्स का सपोर्ट है? नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन है। ठीक है, अच्छा अब भाई हर पॉइंट पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो वो अलग बात है। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कुछ अच्छे ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वीक बाजार में आप सेलिंग के ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बाउंस हुआ है, ये ट्रेड ना होके आपके लिए सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि आप किताब पर लिख के बैठे हो कि मैंने सेल ऑन राइज करना है। जब भी बाउंस फेल होगा विद वॉल्यूम सपोर्ट, मुझे वहां पर ट्रेड करना है। चलिए देखते हैं, ये इसने बाउंस किया फिर से, अब ये रेसिस्टेंस के आसपास प्राइसेस आने लग गए। अब यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, या तो ये प्राइसेस इसके ऊपर चले जाएंगे या फिर इसको डिफेंड करके नीचे चले जाएंगे। अब क्रूशियल एरियाज क्या है, यहाँ पर रुका हुआ एक ग्रीन कैंडल, एक और बड़ी ग्रीन कैंडल। ठीक है, और उसके बाद क्या उनको वॉल्यूम का सपोर्ट मिला? जी हाँ, काफी हद तक ग्रीन वॉल्यूम का सपोर्ट मिला है, ग्रीन वॉल्यूम का सपोर्ट मिला है। लेकिन उसके बाद क्या ये प्राइसेस इस येलो लाइन के ऊपर टिकने में 10 मिनट 5 मिनट कामयाब रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहे। एकदम से रेड 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 कैंडल आ गई और उस बाउंस को रिजेक्ट करते हुए नीचे की तरफ ले आई है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक जो हरा अटेम्प्ट हुआ, एक जो पहली ग्रीन अटेम्प्ट हुई है इस पर्टिकुलर केस में, वो भी सस्टेन नहीं कर पाई इस प्राइस जोन में, क्योंकि आपके प्राइस एक्शन ने उसको नीचे ले आया। यानी रेसिस्टेंस पे सेल करना फिर से एक कारगर स्ट्रेटेजी यहाँ पर साबित हो रही है। ठीक है, आप अगर इसको देख रहे हैं, प्राइसेस नीचे की तरफ जा रहे हैं, बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स का भी एक सपोर्ट मिल रहा है बीच बीच में आपको, प्राइसेस भी नीचे जा रहे हैं, इस येलो लाइन के ऊपर प्राइसेस नहीं जा रहे हैं, और बड़े बड़े रेड 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 आपको वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ प्राइसेस नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बेसिकली जानने की क्या कोशिश की है, वो ये देखा है कि पहले तो आप ये देख लीजिए कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मूड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमने ये जाना है कि कैसे प्राइसेस इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आपको अंदाजा देते हैं कि यहाँ से लेवल्स को ये रिस्पेक्ट करेगा या नहीं। रेसिस्टेंस के पास अगर रेड आपकी वॉल्यूम्स बन जाए तो आप कन्विक्शन आपका बढ़ता है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सपोर्ट के पास अगर ग्रीन वॉल्यूम्स बन जाए तो आपका कन्विक्शन बढ़ सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। ओवरऑल मार्केट का मूड क्या है, 1 घंटे के अंदर अंदाजा लग जाता है, मोर और लेस समझ में आ जाता है। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया है, ऐसे कोई सिग्निफिकेंट आपको ट्रेडिंग डेज मिलते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपने माइंडसेट को रेडी कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, ये मेरी स्ट्रेटेजी, सिंपल स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन वॉल्यूम एनालिसिस कंबाइनिंग इट विद प्राइसेस और ढूंढना है लेवल्स के आसपास, आपको समझ आई होगी, आपके काम की होगी। अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छी एनालिसिस थी, ये काम की एनालिसिस थी, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में समय समय तक आपके साथ शेयर करूंगी। मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।